संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। पहला है जातीय मान, या इसे कहते हैं अंकीय मान। जातीय मान या अंकीय मान, ये जातीय मान या अंकीय मान पूछा जाए तो एक ही बात है, जातीय मान पूछे या अंकीय मान। संख्या का वास्तविक मान या वैल्यू ही जातीय मान कहलाता है। कहलाता है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सवाल आते नहीं, फिर भी पता होना चाहिए अंकीय मान में 7 का जातीय मान। तो 7 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है, जो अंक की वैल्यू है वही उसका जातीय मान होता है, 7 ही होगा जातीय मान। स्थानीय मान इससे पूछे जाते हैं ऐसे, वह मान जो किसी संख्या का स्थान बताता है, मतलब उसका स्थान। यह संख्या अंक की स्थिति संख्या में स्थिति या स्थान को दर्शाता है। इसमें सवाल पूछे जाते हैं तो अच्छे सवाल भी होते हैं इसमें, जैसे 5, 6, 7, 8, 3 में 5 का स्थानीय मान, में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। पहले तो बचते हैं 5, 6, 7, 8, 3। ये है संख्या 5, 6, 7, 8, 3। तो इधर क्या बोलते हैं, इसे इकाई। फिर उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा, फिर उसके बाद 1000, और उसके बाद 10,000, और आगे होता तो लाख, और आगे होता तो 10 लाख। तो अब इकाई है एक, ये सिंगल है ना, तो 3 गुणा 10 इकाई आएगी, 3 गुणा 10। उसके बाद दहाई, दहाई का मतलब 8 गुणा 10, इन्हें जोड़ते चलेंगे। फिर सैकड़ा 10 गुणा 100 प्लस 1000, 6 गुणा 1000 प्लस, और 5 गुणा 10,000। ये भी जुड़ेगा। ये मैंने मान निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 जमा 6,000 जमा 700 जमा 80 जमा 3। अब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 50 और 6 56, और 700 तो 83, तो हो जाएगा 56,700। यही संख्या थी ना, ये ही आ गई।
तो इस तरीके से इनका स्थानीय मान बताते हैं। जैसे इसमें किसका पूछा था स्थानीय मान? 5 का, 5 का स्थानीय मान। अब हम सवाल डायरेक्ट करेंगे, मैंने समझाया था कैसे आता है। 5 का स्थानीय मान ये आया था, तो निकालते कैसे हैं? 5 गुणा कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो, 2 3 4, जितनी संख्या है उतनी जीरो। 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50,000। ये इसका उत्तर था। और निकालते ऐसे हैं, ये रूल है इसका। 7 का स्थानीय मान 700, 8 का 80, 3 का 3 और 6 का 6000। कोई सा भी पूछ 2343 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 गुणा 1 के आगे कितने जीरो? जितनी संख्या है 1 2 3, 3 जीरो लग जाएंगे, कितना जाएगा? 5,000। पॉइंट वाले में पूछे तो पॉइंट से इधर ही देखते हैं। अब पॉइंट से इधर पूछ ले तो अभी 586 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बताना है। इस 6 का, तो जब पॉइंट से इधर पूछते हैं तो 0.6 मतलब 6 का बताना है। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 1 2 3, तीसरे स्थान पर तो 1 होते 1 2 3, ये ऐसे हो जाएगा। अगर पॉइंट से इधर की बात करेंगे तो इधर से लेंगे यहाँ से यहाँ तक और बटे में लगाते हैं जीरो। इसके बाद इसे लिख सकते हैं 0.006, ये 6 का स्थानीय मान ये आएगा। पॉइंट वाले में पूछा जाएगा स्थानीय मान, तो पॉइंट से इधर इधर देखते हैं, ऐसे निकालते हैं। और पढ़ते हैं सवाल पॉइंट वाले। जैसे 4 1 4 2 4 3 2 5 में 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 गुणा 1 बटे, ये है। इससे इधर से देखते हैं कितने अंक हैं? 1 तो इसे क्या लिख सकते हैं? 0.03 ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएंगे पॉइंट वाले भी हो जाएंगे। अब थोड़े अलग टाइप के भारी जो इसमें पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में सवाल, वो करते हैं कुछ सवाल। जैसे एक सवाल है 283670.4315 में 8 एक थे स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें
इसमें 8 का, पहले 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 गुणा कितना है? 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे, क्या है? 1 2 3 4, तो ये हो गए 80,000। और पूछा है 1 का स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान, एक ये है, तो 1 गुणा 1/1 2 3, 3 जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.001। दोनों को गुणन को पूछा है तो गुणन को करेंगे 8 1 2 3 गुणा 1/1000, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, गुणनफल आएगा 80। इसका उत्तर गुणनफल पूछा था, गुणनफल हो गया। ऐसा भी पूछा जाता है सवाल। क्वेश्चन है, यदि 47.2506 के स्थानीय मानों का विस्तार 4a + 7b, 4a + 7b और + 2c + 5/d प्लस वो, तो 5a जमा 3b जमा 6c जमा d जमा 3e का मान लिया। जैसे एसएससी के 18 अंक के 47.2506, अगर 6 का स्थानीय मान की बात करें तो 6 गुणा 1/1 2 3 4, यह 0.0006 के बाद 0 का तो 0 ही आएगा, स्थानीय मान 0 ही आएगा। और 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1/2 है, 0.05, तो गुणा 1/2 गुणा 1/10 बराबर हो जाएगा 0.2 हो गया। और उसके बाद अब इनका निकाल लेते हैं, ये पॉइंट से इधर जो है 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 1 बराबर 7, और 4 का स्थानीय मान 4 गुणा 10 बराबर 40। अब ये कह रहा है कि इसके स्थानीय मानों का विस्तार ये है और हमारा विस्तार आया ये, तो इसकी तुलना इससे करेंगे। तो जैसे 4a ये वाला है, इसे हल करते हैं। यहाँ से लेते हैं 4a बराबर, इधर क्या दिया है 40, 4a बराबर 40, ये a का मान इधर से दिया तो 4 भाई a बराबर कितना है 10, a का मान निकाला है यहाँ से। इसकी तुलना इधर से करना है, इस पूरी लाइन की तुलना अब इन स्थानीय मानों से करेंगे। पहला 4a है तो पहला 4 है इसमें, और 4 का स्थानीय मान 40, तो 4 से 4 भाई 40 कट गया, a का मान 10 आया। उसके बाद अगला है 7b, तो इसे क्या कर सकते हैं 7b बराबर 7 से 7 कट गया, b बराबर 1 आएगा, b बराबर 1 आएगा। अब इधर करते हैं 2c बराबर
2/10 था ये, तो इसे 2 से 2 कट गया, सी बराबर 1/10, इसे लिख सकते हैं 0.1, ये आया सी का मान। और इसमें निकालेंगे 5d, 5d बराबर क्या है 0.05। अब इसे हल करेंगे तो डी का मान आएगा 100, ये डी बराबर 100 आया। इसे हल करेंगे तो डी बराबर 100 आएगा, ये तो 0 ही है। और ई की बात करें तो 6e बराबर कितना है, 0.006, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा, बटे में जाएगा तो 1 आ जाएगा, 6 से एक बार कट जाएगा, ई बराबर 1/1/1 2 3 4 ये रहे, सबके मान निकल गए। ये कह रहा था इस अंक का जो स्थानीय मान का विस्तार है वो ये है, और हमने जो स्थानीय मान निकाले उसका विस्तार ये आया था। अब इसकी तुलना इस लाइन से की है तो सबके मान निकल गए, ए बी सी डी ई के। अब किसका मान पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा था, ये मान अब इधर रख दो। ए का क्या है 10, तो 10 पंजे 50 जमा 3 का मान क्या, बी का आया 1, तो 3 कम 3 जमा, यहाँ मान रख रहा हूँ सब। और सी का आया है तो 6 कम 6, तो 0.6 जमा 0.6 हो गया। इधर अगला क्या है, सी हो गया, डी, डी अकेला है तो इसका 100 प्लस, और 3e इसे 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.0003 हो गया। अब जो ये जो 100 150 153, तो ये हो जाएगा 153.6 ये होता है इसका। तो सवाल में क्या दिया था, ये संख्या दी थी, इसके स्थानीय मानों का विस्तार इन्होंने ये दिया था, लेकिन हमने जो अपने स्थानीय मान निकाले उनका विस्तार ये था। तो इस विस्तार से अपने अंकों की तुलना करने पर इनके मान निकलते हैं, ए बी सी डी ई के। अब ए बी सी डी ई के मान इसमें रख दिए क्योंकि इसका मान बताना है, इधर रख दिए, ये आ गया 153.603। एक सवाल और करते हैं ऐसा, अच्छे सवाल होते हैं। यदि 28.367 के स्थानीय मान का विस्तार स्थानीय मान का विस्तार 2a जमा 8b जमा 3c जमा 6d जमा 7e है। तो a प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस e का मान ज्ञात करो, ये पूछा है। पहले जैसे ही करेंगे, और मैं अब पहले से समझाऊंगा नहीं, पहले जैसा। अगर 2 के स्थानीय मान की बात करें, 2 का स्थानीय मान आएगा 10, 2 × 10,
कितना हो गया 20। उसके बाद और क्या है 8 का स्थानीय मान कितना आएगा 8 गुणा 1 बराबर 8। इसके बाद इधर से देखते हैं 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1 बटे 10 बराबर 0.3 और 6 का स्थानीय मान आ जाएगा 6 गुणा 1 बटे 100 बराबर 0.06 ये आ जाएगा। और 7 का स्थानीय मान देखें तो 7 गुणा 1 बटे 1 2 3 बराबर 0.12 और 7। ये स्थानीय मान निकल गए। अब ऐसे ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी, वो तो मैंने समझाया था। अब इनकी तुलना करेंगे इससे। ये है ना इसका 2a, तो 2a बराबर 20 दिया है तो a बराबर 10 आ जाएगा। ये 2 है, 2a का मान कितना आया 20, तो a बराबर 10 हो गया। उसके बाद b 8b बराबर दिया 8 से 8 कट जाएगा, b बराबर 1। और इसके बाद c 3c बराबर दिया है 3 बटे 10, 3 से 3 कट गया, तो c बराबर आएगा 0.1, इसी का मान आएगा। इसी प्रकार d दिया 6d बराबर 6 बटा 100, 6 से 6 कट गया, और d बराबर आ जाएगा 0.001, ये आएगा। और e का मान हमने निकालना है 7, क्या है 7e बराबर 7 बटे 1000, 7 से 60 कट गया, e बराबर आ जाएगा 0.001। ये मान आए। अब मेरा इसका मान ज्ञात करना है, इस लाइन का मान ज्ञात करना है। a प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस e, इसे समझाने में मान 10 रख दिया, प्लस b का मान कितना 1 और b की 1 में गुणा करें 5 जमा 9, c का मान कितना आया तो ये हो जाएगा 9 की गुणा करेंगे 0.9, डी का मान आया है ये, तो इसकी 8 से गुणा करेंगे तो 0.08 जमा ई का मान है ये 0. अब ये पॉइंट वाले जोड़ने आते हैं तो जोड़ो, 10 5 15, 1 1 9 ये आ गया। 2 ही सवाल करवाऊंगा, बहुत अच्छे सवाल होंगे स्थानीय मान। इससे ऊपर कोई सवाल नहीं आ सकता स्थानीय मान में, सबसे ऊपर सबसे हाई लेवल का सवाल है, पूछा गया है सवाल एक और अंकों की संख्या ज्ञात करना। मैं जैसे गिनती लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अंक वाले 1 से 9 तक कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं। अगर मैं ये एक अंक वाले लेकिन अब पूछे 1 से लेके 65 तक कुल अंकों की संख्या, कुल अंक कितने हैं 1 से 65 तक, तो क्या होगा कि 1 से पहले एक अंक वाले 1 से 9 तक कितने हैं 9, फिर 2 अंक वाले आएंगे 10 से लेके 65 में से 10 घटाएंगे
10 घटाए 55, जितना 55 आया उसमें एक जोड़ देंगे तो 56। वो कितने डिजिट हैं? 2। 12 को 2, 5 10 112, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 121 डिजिट होंगी, 121। ऐसे निकालेंगे जैसे मैं सवाल करवाता हूँ तभी समझ में आएगा। पहला सवाल है कि पहले ये करते हैं 1 से 16 तक अंकों की संख्या ज्ञात करो। 1 से 16 तक संख्या लिखनी है, उसमें कितने अंक होंगे ये पूछा है। तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आते हैं? 9। और बचा 10 से लेके कितना करना है? 16 तक। तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, और 6 से एक अगली लेनी है तो 7, और अंक कितने हैं? 2। तो इसमें कितने हो गए? 14। ये कितने हो जाएंगे? 14 और 9, 14 और 9 हो जाएंगे 23 अंक। कितने अंक? क्या 1 से 16 तक करते हैं? ये 2 से गुणा करी है क्योंकि ये 2 अंक है, 2 अंकों की संख्या है, और ये 1 अंकों की है 1 से 9 तक, और ये 2 अंकों की, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 से ये आ जाएगी 1 से 16 तक। 1 से 16 तक आए 23 अंक, ऐसे निकालने होते हैं। जैसे अब ये सवाल में 1 से 99 तक बताना है। तो 1 से 9 तक हमारे कितने आते हैं? 9 अंक। अब 10 से हमें बताना है 99 तक। 10 से 99 तक कितने हो जाएंगे? 10 कम करें तो 89 से एक आगे 90, और बड़ा अंक है 2, तो ये हो जाएगा 180 अंक। 109 डिजिट ये हैं आई हैं, 180 ये आई हैं, तो टोटल पूछेगा कि 1 से 99 तक कितने अंक होंगे, तो ये दोनों जुड़ेंगे 189 डिजिट। 1 से लेकर 99 तक कितनी होंगी? 189 डिजिट। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। ये 2 अंक वाले करवा रहा हूँ, अभी 3 अंक वालों भी करेंगे, आगे 4 अंक वाले भी करेंगे। जैसे 1 से 83, 1 से 83 तक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 से 9 तक कितने आते हैं हमारे? 9, और बचा 10 से 83। 83 से 10 ले तो 73, और अगली लेनी है 74। जो घटाएगा आएगा उससे अगली लेनी है, और गुणा करनी है 2 से, क्योंकि डिजिट जो है 2 है। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। टोटल देखें तो 1 से 83 तक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? ये जुड़ जाएंगे 56,157 डिजिट 89 तक। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 2 अंकों वाले आराम से करते हैं तभी समझ पाएंगे 3 अंकों वाले। तो 1 से लेके 9 तक 9 अंक आते हैं, 9 डिजिट आती हैं, और 10 से लेके 89 तक कितनी आएंगी? 10 घटाएंगे तो इसमें आएंगे 79, और 79 से अगली संख्या 80 गुणा 2 अंक है, तो 2 से गुणा 16 डिजिट। अब इनको जोड़ना है क्योंकि ये क्या करनी है? 1 से 89 की अंकों की संख्या के अंक बताने हैं, तो ये हो जाएगा 169 डिजिट। पहला सवाल है जैसे 1 से लेकर 187 तक अंकों की संख्या
संख्या ज्ञात करो। तो 1 से 9 तक कितने होते हैं? 9। और हमें 10 से 99 तक पहुँचना है पहले, क्योंकि 2 अंकों की पहुँचना है। ये 1 अंक का पता चल गया, अब 2 अंकों का पता करना है। तो ये कितने होंगे? 10 गए इसमें से, तो 89 और 89 से 90 गुणा 2। तो क्यों हुआ? 2 अंकों वाले हैं, 180 डिजिट, ये 9 डिजिट। अब 3 अंकों वाले 100 से लेकर कहाँ तक? 187 तक देखना है। तो इसमें से 100 घटाओ 87, 87 से अगली लेनी है 88 गुणा। अब 3 अंक हैं तो 3 से गुणा करनी है, तो ये आएंगे 8 3 24, 8 3 24 25 26 डिजिट। अब टोटल हमें बताने हैं 1 से 187 तक, तो इन्हें तीनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ते हैं 9 0 4, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, फिर 8 और 6 14 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, 453 डिजिट आएंगे। फिर 199 तक, 1 से 999 तक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 से लेकर 9 तक हमने निकाले थे, 9 होते हैं। और 10 से लेकर कितने 99 तक निकालने हैं, तो ये कितने होते हैं? अभी निकाले थे, और निकाल लो। 10 कम करेंगे तो 89, 90 बचेगा। 9 से अगला देना बना दो 180 डिजिट, ये 9 डिजिट। अब निकालना है 100 से लेकर 99। 100 घटाओ इसमें से, तो 899 बचेगा। और 899 से अगली संख्या 900, और गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि 3 डिजिट हैं। 9 क्या 27। अब हमें टोटल बताना है कि 1 से 999 तक कितने अंक होंगे। इन्हें जोड़ देंगे तीनों में, जोड़ो 9, उसके बाद 8, उसके बाद 8 और 2। 3 अंकों वाला ऐसा हो जाएगा। कितने भी अंक पूछे अब इससे आराम से हो जाता है सवाल। 1048 तक अंकों की संख्या कितनी होंगी? जैसे 1 से लेकर 9 तक 9, और 10 से लेकर 99 तक कितना? 10 कम किया तो 89 और 90, 90 गुणा 2 और 180 डिजिट। और अब 100 से लेकर 99 तक कितने आएंगे? अभी निकाले थे 899, 900 गुणा 3, 2700 डिजिट। अब क्या है कि 1000 से कितना निकालना है? 1048 तक। तो 1000 इसमें से कम करो 48, 48 तक अगली संख्या 49, और गुणा 4, आपका 4 से गुणा होगी, 4 डिजिट है। और 9 चौक 36 का 6 लगे 3, और 4 चौक 16 और 3 19 डिजिट। अब ये टोटल हमें बताने हैं कि 1 से 1048 तक कितने अंक होंगे। ये जोड़ लो, उत्तर आएगा क्या हो जाएगा? ये 9 6 5 86 डिजिट। ये 4 अंक वाले ऐसे हो जाएंगे। बस इसमें याद क्या करना है कि
यहाँ जैसे 2 अंकों का लिया, इसमें से इसे घटाएंगे तो जो आएगा उसमें +1 करके इधर लिखेंगे और जितने अंक हैं उनकी गुणा करेंगे। बस ये याद करना हो कुछ। और डायरेक्ट अगर याद करने हैं ये मान, एक सवाल और कर लेते हैं 4 वाला, 4 अंकों वाला एक सवाल और करते हैं। जैसे 1 से लेके 1271 तक अंकों की संख्या याद करते हैं। 1 से लेकर 9 तक आए थे 9, और 10 से लेकर 99 तक आए थे अभी निकाले 180, और 100 से लेकर 99 तक आए हैं 2700 डिजिट। अब 1000 से निकालने हैं 1271 तक, ये निकालो तो 1000 घटेगा तो 271 से अगली संख्या 272 गुना 4 अंक हैं तो 4 में 8 और 7 चौक 28, 2 बच्चे और 4 में 8 और 10, ये आई डिजिट। अब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो ये लगभग आ जाएगा इसे जोड़ेंगे तो 3977 डिजिट। देख लेना होगा 4 अंक वाले ऐसे, ये तो निकालने का हो गया। हम मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे इन्हें याद किया जा सकता है। जैसे कि मतलब ये नोट करके डालो, नोट या 1 से लेकर हम 9 तक निकाल रहे हैं तो कितने आ जाए 9, ठीक। और 1 से लेकर 99 तक निकाल रहे हैं तो कितना आया था, 10 कम करेंगे तो 89, और 89 से अगली 80 गुना 1, तो 80 गुना 2, 2 अंक वाली हैं तो जाएगा 189 डिजिट। जैसे और 1 से लेके 999 तक करना है तो 2889 डिजिट। उसी प्रकार 1 से लेकर 1 2 3 4 तक बताना है, 9999 तक बताना है तो ये आ जाएगा 3, कितने 9 हैं 4, 1 कम 3, 8 3 आ जाएंगे और 9 डिजिट। इसी प्रकार 1 से लेकर 1 2 3 4 5 9 5, तो फिर इनमें क्या आ जाएगा, कितने 9 हैं 1 2 3 4 5, 1 कम करो 4 और 8 भी 4 लिखो और आपकी में 9 डिजिट। ऐसे इन्हें लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, जितने 9 हैं, जितना 9 है लास्ट में उससे एक कम, कितनी बार कम है, एक बार 9 है तो उससे कम 0, 9 डिजिट है। और बाद में 9 लिखना ही है 1। उसके बाद जैसे 2 डिजिट आई तो 2 में 2 डिजिट से 1 कम करो, 1 आया, 2 से 1 घटाएंगे मतलब 2 डिजिट हैं, 1 कम करके 1, और जितना 1 लिखा उतना ही 8, और बाद में 9। जैसे इधर 3 है, 3 में से 1 कम करो 2, और 2 ही लिखने 8 और लास्ट में 9। जैसे इधर 4 हैं तो 4 में से 1 कम करो 3, फिर 3 ही 8 लिखने हैं और उसके बाद 9। जैसे ये 5 हैं, 5 में से 1 कम करो 4 और 4 ही 8 लिखने हैं और लास्ट में 9। ये ऐसे डिजिट याद करने का एक थोड़ा ट्रिक है। बाकी तो निकालना मैंने सिखा दिया, निकालना ही सीख लो, वो ही अच्छा है। तो ऐसे यार मैं बताऊं, अगर मैं इसमें पूछूँ आपसे 10 की घात 1 बराबर कितना होता है 10, और इसमें डिजिट पूछें तो 2 डिजिट, और 10 की घात 2 पूछूँ तो ये कितना होता है 1000, इसमें डिजिट कितनी है 3 डिजिट, और 10 की घात 3 में पूछूँ तो 1 2 3, इसमें डिजिट कितनी हो गई 4 डिजिट। ऐसी 10 की घात 4 में पूछूँ तो 1 2 3 4, तो कितनी डिजिट होगी 5 डिजिट।
और अगर मैं 10 की घात n में डिजिट पूछूं तो n में 10 की घात n में पूछूंगा तो n+1 मुझे डिजिट मिलेगी। इसका मतलब क्या, जो 10 की घात दी है उसमें +1 कर दो और डिजिट मिलेगी। जैसे इधर 10 की घात 1 थी तो डिजिट 2 होंगी, 10 की घात 2 थी तो डिजिट 3 होंगी, 10 की घात 3 थी तो डिजिट 4 होंगी, 10 की घात 4 थी तो डिजिट 5 होंगी, और 10 की घात n है तो डिजिट n+1 होंगी। की घात n में डिजिट की संख्या कितनी होगी, n+1। ये 10 की घात वाला ट्रिक थी। एक सवाल है जैसे 8 की घात 2 3 2 गुणा 25 की घात 3 4 8 के कुल अंकों की संख्या। पहला सवाल है कि कुल अंकों की संख्या ज्ञात करो। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 की पावर 2 3 2 गुणा 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग 10 3 4 8। ये लिखा है, तोड़ा है इसे अंदर, तो 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, घात की घात में गुणा होती है तो, और 5 की पावर 8 दूनी 16 का 6 से लगाया, 4 दूनी 8 में 9 और 3 दूनी 6। जब घात सेम हो तो इनकी क्या हो जाती है, 2 गुणा 5 6 9 6 और 10 की पावर 6 9 6। और मैंने अभी बताया है 10 की पावर कुछ भी हो तो डिजिट कितनी होंगी, डिजिट होगी घात +1। जो 10 की घात होगी उसका +1, तो 696 जमा तो घात कितने डिजिट आएंगी, 697 डिजिट। ये आया। के बाद ये हो गया। ये इसमें एक फार्मूला लगा था कि m की घात n गुणा n की घात n, ऐसे मान लो कि m की घात x और n की घात x सेम है दोनों की, तो इन्हें लिख देते हैं m गुणा n की घात x। ये ऐसे किया है। ये 10 की घात वाला एक सवाल हो गया। एक सवाल और देखते हैं, अच्छा सवाल है, रेलवे का आने वाला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, मैथ के हर लेवल का सवाल करवाऊंगा मैथ में, और 697 आया था ना उसका। अब अगला सवाल है दूसरा कि 4 का घात 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 गुणा 5 की घात 2 2 2 2 1 2 3 4 5 में कुल अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। में कुल अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की घात 1 2 3 4 5 गुणा 5 को 5 ही रहने दो, टूटेगा ही नहीं, तो इसकी घात भी ऐसी लिख दो। तो ये क्या हो जाएगी, घात 1 2 3 4 5 गुणा 5 की घात 1 2 3 4 5, घात सेम है दोनों, तो इन्हें क्या लिख देंगे, 2 गुणा
घात 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10 की घात 1 2 3 4 5। अब इसमें डिजिट पूछी है, तो डिजिट क्या होती है, जब 10 की घात में पूछा है तो घात में 1 जुड़ जाता है, +1। तो कितनी डिजिट होंगी, 2 2 2 2 3 डिजिट। ये 10 की घात वाले मैंने 2 करवा दिए हैं। इसी प्रकार याद रखना, अगर 10 की घात n में डिजिट पूछे, डिजिट कितनी होंगी, तो n + 1 डिजिट होगी। बस ये याद रखना, बाकी सब